नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिकी स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। तो आइए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किसने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया। चार ऑप्शन आपके सामने है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। बच्चों इसको सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यानी INA की गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत और चीन के मध्य विवाद के कोई दो कारण लिखिए। क्वेश्चन आपको 2 नंबर ही पूछा गया। अत्युत्तरीय क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य विवाद के कोई दो कारण लिखिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे भारत और चीन के मध्य विवाद के दो प्रमुख कारण निम्न है बच्चों। नंबर 1 क्या है, देखो नंबर 1 है सीमा संबंधी विवाद। नंबर 2 है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा। ये क्या है, भारत और चीन के मध्य बच्चों विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। उत्तर है बच्चों कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1950। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी बच्चों 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय देश के सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। यानी पूछ रहा है भैया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। संविधान का निर्माण, की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, की योजना आयोग की स्थापना, की संसद का निर्वाचन। तो उसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। यह सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। बच्चों ये पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। NDA में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। NDA ये भाजपा का ही एक दल है बच्चों। पूछा है NDA में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। तो MDMK, TDP, शिवसेना और PDP ये सब मिलाकर किसका निर्माण किया गया है, NDA का निर्माण किया गया है बच्चों। ये भाजपा जिसको हम लोग BJP कहते हैं उसी का एक अंग है NDA, और ये चारों मिलाकर NDA का निर्माण हुआ है। MDMK, TDP, शिवसेना और PDP। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि वैश्विक मैंने बच्चों होता है विश्व स्तर का। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 2 चिंताओं का उल्लेख, यानी वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताएं निम्नलिखित है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। पहला क्या बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों, वही है। आगे हम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। आपात में सूचित आफत, एकाएक अचानक आफत आ जाना, देश पर आफत आ जाना वही आपात कहलाता है। कह रहा है 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 352 की, 356 की, 360 की 370। तो आपातकालीन की घोषणा की जाती है बच्चों अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 356 के तहत आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक राष्ट्रीय आपात। ये 356 है, ये राष्ट्रपति शासन इस अनुच्छेद तहत लगाया जाता है राज्यों में, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, जब सरकार घाटे में आ जाती है पैसा, तो पूरे देश में वित्तीय आपात लगाती है 360 तहत। अब तक बच्चों एक को बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन 10 से 11 बार लगाया चुका है। और अनुच्छेद 370 किससे जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान करता था। कौन, अनुच्छेद 370। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। वो शायद सोवियत संघ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों सोवियत संघ, हम लोग रूस भी कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था।
तो सोवियत संघ जो विघटन हुआ था बच्चों 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई थी? बहुत सरल है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझी संपदा का अर्थ बताइए। कह रहा है साझी संपदा, बहुत सरल है, साझी से नाम देखो लग रहा है बहुत सरल है, वो कठिन नहीं है। साझी मैंने साझा, सब मिलजुल कर, साझी संपदा ऐसी संपदा जिस पर सबका अधिकार हो, है नहीं भाई। देखो बच्चों, ऐसी संपदा जिस पर विश्व के संपूर्ण देश या समुदाय का हक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए अंतरिक्ष हो गया बच्चों, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, किसी एक पर अधिकार होता नहीं है ही नहीं, पूरे विश्व में सबका अधिकार होता है। वायुमंडल हो गया, इसमें किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सबका अधिकार होता है। तो ऐसी संपदा क्या कहलाती है बच्चों? साझी संपदा कहलाती है, जिसमें पूरे विश्व का अधिकार हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के मजदूर किसान संगठन अरुण शौरी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2005 में जो है प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में हम बताए हैं, आप लोग देख लेना।